नमस्कार सिमन्या। उत्तराखंड हिम तरंग के खास कार्यक्रम में मेरे गांव मेरी समस्या और पुनः गांव की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम आपको ले चलते हैं विकासखंड नारायणबगड़ का सबसे दूरस्थ गांव मैदुनी में। विकासखंड नारायणबगड़ और मिंग गधेरे से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव प्रकृति की अद्भुत छटाओं के बीच बसा हुआ खाकर देवता मंदिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है और जनसंख्या 500 से अधिक है। आज भी यहाँ पर मोटे अनाज प्रचुर मात्रा में उत्पादित होते हैं। गांव मूल रूप से कृषि पर आधारित है और बेरोजगारी सभी गांवों की तरह यहाँ पर भी बेरोजगारी की समस्या मुख्य रूप से है। और हम पूर्व में भी गांव में आए थे यहाँ की समस्याओं को लेकर के, और तब हम ग्रामीणों से मिले थे। उस समय गांव कई समस्याओं से जूझ रहा था, जहां एक और लगातार बिजली के झूलते हुए तार, रोड की कनेक्टिविटी ना हो पाना और कई अन्य समस्याएं थी जो उस समय नवनिर्वाचित प्रधान फतेह सिंह के सम्मुख उपस्थित थी। लेकिन आज देख कर लगता है कि वो स्थितियां बदल चुकी हैं। आज गांव में काफी कुछ काम हुए हैं और जिसका श्रेय प्रधान फतेह सिंह को जाता है। उस समय की क्या समस्याएं थी, सीधे जानते हैं उस समय की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर हम पहुंचे हैं एक नए गांव में, सड़क मार्ग से 11 किलोमीटर दूर मैदुनी में। यहाँ पर की समस्याओं को लेकर हम चलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। जी, हमारे हमारे बीच वर्तमान प्रधान श्री फतेह सिंह जी हैं और मिलते हैं हम प्रधान जी से इनकी यहाँ गांव की समस्याओं को लेकर। जी प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गांव की समस्या को लेकर के हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। और मैं अभी अभी जो है पंचायत चुनाव में जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से प्रधान के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुआ हूँ। और सबसे बड़ी समस्या जो गांव की है, सड़क है। सड़क नहीं है तो कुछ नहीं। अभी भी जो है सड़क से वंचित है। लगभग 500 की आबादी हमारी है और यहाँ पे एक बहुत गहरी खाई है। सड़क यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लगभग हमको पैदल जाना पड़ रहा है। विभाग से हम इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मिल चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पुल का मामला भारत सरकार के स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी के पास लंबित पड़ा हुआ है। और जब उन्होंने कहा था कि जब नई सरकार बनेगी तो उसके बाद ये एम्पावर्ड कमेटी उसको तुरंत सैंक्शन कर देगी और आपके यहाँ पुल स्वीकृत हो जाएगी। उसके बाद उसके टेंडर हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में स्थिति जस की तस है। हमें जो है बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों को सामान ढुलाने में, लोगों को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाने में, गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल तक ले जाने में, बीमार लोगों को, वृद्ध लोगों को, विकलांग लोगों को जो है कई कामों के लिए जो है बाजार में निर्भर करना होते हैं वो लोग, वहां तक पहुंचने में जो है बहुत दिक्कतें हो रही है। सरकार ने बिजली दी है, बिजली का बिल हर महीना वसूल होता है, लेकिन उसके पोल लटके पड़े हैं, ताले झूलने हैं, उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ अपना राजस्व उठाने तक सीमित है। सरकारी कर्मचारी सिर्फ अपना सैलरी तक सीमित है। गांव में किसको क्या परेशानी हो रही है, कभी कोई कर्मचारी जैसे कर्मचारी हमारे गांव में नहीं आता है कि आपको स्वास्थ्य के बारे में, बिजली के बारे में, राशन के बारे में, रोड के बारे में क्या परेशानी है। सिर्फ मीडिया से ये एक ऐसा विभाग है जो कि टाइम बे टाइम हम लोगों की सूचना लेने यहाँ पे आता है, लेकिन विभाग की तरफ से किसी भी विभाग का कोई भी कर्मचारी अभी तक हमारे दूरस्थ क्षेत्र में आने के लिए राजी नहीं है। 1992 में गढ़नी में भयंकर बाढ़ आई थी। बाढ़ आने से हमारे ग्राम पंचायत मैदुनी के सारे खेत, यहाँ पर हमारे 13 आदमी मरे थे, सारी दुकानें बही थी। उस टाइम पे मात्र जो है तो जो ये नींग जरा कुचौड़ा मोटर मार्ग सेंक्शन हुआ था वो गढ़नी के नाम से हुआ था और गढ़नी अभी भी जो है तो उस रोड से वंचित है। दूसरे में इतने खेत हमारे बहे, अभी भी बहते जा रहे हैं। प्रशासन इसके बारे में कोई देख रेख नहीं कर रहा है। नमस्कार, हिम तरंग के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मैदुनी गांव में हमारे साथ हैं प्रधान फतेह सिंह जी और सीधे मैदुनी गांव की समस्याओं को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सती जी आपका। मैं सबसे पहले हिम तरंग जो आपका ये चैनल है उसके माध्यम से जिस प्रकार से आप गाँव में जा कर के उन गाँव की समस्याओं से
सरकार को अपने चैनल के माध्यम से रूबरू करा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैदुनी गांव की मुख्य समस्याएं क्या हैं? नारायणबगड़ विकासखंड का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है मैदुनी, हालांकि अब रोड मार्ग से जुड़ रहा है, लेकिन मुख्य समस्याओं में हम आए तो क्या मुख्य समस्याएं? मुख्य समस्याओं में अभी आपने देखा कि हमारा जो सबसे बड़ी समस्या थी सड़क मार्ग का, मोटर पुल हमारा फिलहाल बन चुका है और उसके बाद आगे हमने इस रोड को खनौली वाली सड़क पे कनेक्ट करना है। इस संबंध में लगभग आप ये मानिए कि 70 से 80% काम हो चुका है, इसमें सब फाइनल सर्वे हो चुकी है और रोड का डिजाइन बनकर तैयार है। और अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही बधानी जी जो PWD में जेई हैं, उनसे मैंने बात की है, तो उनका ये कहना है कि हम आपकी सड़क का DPR तैयार कर रहे हैं और DPR बनने के बाद ये शासन में जाएगी और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसमें वित्तीय स्वीकृति मिलेगी और ये सड़क आपस में कनेक्ट होकर के इस पूरे क्षेत्र को इस सड़क का लाभ मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें फॉरेस्ट का कोई प्रकरण नहीं है, ये सारे नाप लैंड है और इसमें ग्रामीणों के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित किया जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि DPR बनने के बाद जैसे ही ये फाइल शासन को जाएगी, आने वाले समय में चाहे हम प्रतिनिधि रहें न रहें, हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि इस पर वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द हो ताकि इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके। मैं आपको अवगत करा दूं कि मैदुनी गांव जो है, यहाँ के लिए सड़क स्वीकृति हुई थी मींगदेरा डांगतोली मरोड़ा नाम से बहुत पहले। हमारे कर्मठ प्रधान जी हैं जिन्होंने लगातार प्रयास किया था कि ये रोड गांव से जुड़े, लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां आई कि गांव से ये नहीं जुड़ पाया। ये क्या मामला था उसमें? देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि हर जगह यही समस्या है कि जब रोड का कार्य शुरू होता है तो कहीं ना कहीं गांव वालों में आपस में टकराव और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। कोई कहता है कि भाई हमारे गांव में लाइए, कोई कहता है कि इसको ऊपर रखिए, कोई कहता है कि नीचे रखिए। तो उस प्रकार की बात इस सड़क में भी हुई, जिस कारण इसमें थोड़ा विलंब हुआ। और कई बार विभागीय मानक भी इस प्रकार के होते हैं कि वो अनावश्यक देरी का कारण बन जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सड़क यहाँ पर जिस पॉइंट में पुल बन रखा है, ये 2018-19 में यहाँ पर सड़क कट चुकी थी, लेकिन उसके बाद पुल की व्यवस्था नहीं थी। जब हमने अपनी बात रखी शासन प्रशासन से, विभाग से अपनी बात रखी, तो उसमें एक पॉइंट ये भी आया कि भाई PMGSY के मानकों के अनुसार जो भी गाँव सड़क मार्ग से 500 मीटर की दूरी पे होता है तो उसको सड़क से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से तो ये सड़क 200-250 मीटर की दूरी पे है। तो हमने अपनी बात रखी कि भाई हमारा इतना विषम भौगोलिक क्षेत्र है, बीच में इतनी बड़ी खाई है और हमने कई बाजार जाना है, सुख दुख में गर्भवती महिलाएं हैं और बीमार लोग हैं, उनको हमने अगर हॉस्पिटल जाना है तो हम कब तक उनको दंड करने में वो करके इतने बड़े गधेरे, खतरनाक गधेरे को पार करके यहाँ पर लाएंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी हमारे आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, सब लोगों ने हमारा सहयोग किया उस बात को लेकर के, और हमने पूरे दमखम के साथ विभाग से अपनी बात रखी और अंततोगत्वा जो हमारी इस सड़क में हमारे गांव के दोनों तरफ जो बड़े बड़े गधेरे हैं उन पर दोनों गधेरों में पुल स्वीकृत है। ये पुल आपने देखा कि ये पुल कंप्लीट है और इसके बाद जो हमारा मैदुनी से खैनोली लगभग 1800 मीटर या 2 किलोमीटर की जो सड़क है उसका कार्य भी जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो दूसरा पुल है घड़गाड़ गधेरे में, जो कि सैंक्शन है और जिसका कि जो आपके गार्डर है लोहे का सामान है वो ऋषिकेश में बना हुआ है, सिर्फ वहाँ पर रोड कटने की देरी है। जैसे ही वो उस स्पॉट तक रोड जाएगी तो हमारा वो दूसरा पुल भी का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि साल भर के अंदर, साल भर से पहले इस सड़क भी हमारी बन जाएगी और पुल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विगत 5 सालों में किन कामों को मानते हैं कि ये आपकी उपलब्धि हैं, जो लगता है कि आप जिन कामों को करके आप संतुष्ट हैं? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, ये तो कभी समाप्त होने वाली चीज़ है नहीं। और मैं सबसे बड़ी उपलब्धि अपने ग्रामीणों के सहयोग से यही मानूंगा कि एक तो ये हमारे जो पुल स्वीकृत हुए हैं, दूसरा जो ग्रामीणों ने अपनी सहमति इस रोड को कनेक्ट करने के लिए जो ग्रामीणों ने अपना सहयोग दिया है, जो ग्रामीणों ने अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो दिया है, क्योंकि विभाग से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले हमसे यही बात कही
कि सबसे पहले प्रधान जी आप अनापत्ति प्रमाण पत्र गांव वालों से लाइए, उसके बाद ही हम इसमें आगे की कार्रवाई कर पाएंगे, जो कि उनका नियम है। होता ये क्या है कि बाद में विवाद होता है, तो इसलिए विभाग भी थोड़ा ये चाहता है कि भाई विवाद न हो, इससे पहले ही ग्रामीण जो है एनओसी दे दें, तो उनको काम करने में थोड़ा आसानी होती है। तो मैं गाँव वालों का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी अपनी स्वीकृति इसमें दी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्होंने दिया है, और यही मेरा ये उद्देश्य भी था। और मैं समझता हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि का एक सपना होता है कि उसके गांव में सड़क आए, अगर बिना सड़क के विकास संभव नहीं है, और ये मेरा सपना तभी पूरा हो पाएगा कि जब ये सड़क आपस में कनेक्ट हो जाएगी। इस सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही था। ऐसे कौन से काम छूट गए जो आपको लगता है कि ये काम भी हो जाते तो एक बड़ी उपलब्धि होती? देखिए सर, काम तो वैसे बहुत हैं। सबसे बड़ा काम तो मैं कई बार बीडीसी के माध्यम से, या जब जनता दरबार होता है उसके माध्यम से मैं कई बार अपनी बात को उठा चुका हूं कि सबसे बड़ी समस्या गांव में है जंगली जानवरों से जो हमारी कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है। दिन रात कृषक मेहनत कर रहा है, और उस मेहनत करने के बाद भी जंगली जानवर उसकी फसलों को इतना नुकसान पहुंचा दे रहा है कि उसको लागत भी नहीं मिल पा रही है। हमने विभिन्न माध्यमों से सरकार से अनुरोध किया है कि जो हमारा गांव का ऊपरी एरिया है वो पूरा जंगली है, वहाँ पूरी जंगल है। उन जंगलों में आपके सुअर, बारहसिंगा, हिरन इत्यादि जानवर बहुत मात्रा में है, जो कि हमारी तमाम फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने विभिन्न माध्यमों से कई बार, आप मेरे पास तो लिखित भी है, मैंने कहा कि ये हमको एक बार पूरा इस एरिया की फेंसिंग, हम चाहते कि इसकी फेंसिंग हो जाए। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि मनरेगा में हमको कुछ मत दीजिए आप, हमारा नुकसान फेंसिंग होने के बाद केवल बंदरों के अलावा बाकी सारे कोई जानवर उसके अंदर नहीं आ सकता है, तो उससे ग्रामीणों को काफी फायदा होगा। और यही मैं समझता हूँ कि ये कार्य मेरा जो नहीं हो पाया है, वो आने वाले समय में कोई भी प्रतिनिधि बने, आने वाले समय में जो भी हमारे प्रतिनिधि बनेंगे उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, या उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप प्रतिनिधि बनने के बाद जनता के साथ तालमेल से कोई भी विकास कार्य करें, और जनता के सुख दुख में भागीदारी बने, और जो भी वित्तीय संसाधन सरकार के द्वारा पंचायतों को मिलते हैं उनको धरातल पर उतारने का प्रयास करें। तभी जो है आपको ये लगेगा कि जनप्रतिनिधि का एक सपना तभी साकार होता है जब वो जनता की उम्मीदों पर खरा